गर्मी के मौसम में अगर आप मकान बनवा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं तो कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन बातों को जानते हैं और इन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका मकान बहुत मजबूत होता है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर 40, 42, 44, 45 होता है, उसमें जो इतना हवा में गर्म चलती है कि वह जो बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए अगर गर्मी के मौसम में आप मकान बनवा रहे हैं तो सबसे अहम चीज़ होता है ईंट की तराई। अगर आप जितनी अच्छी ईंट की तराई करते हैं उतना जो आपका मकान मजबूत होता है। तराई की बात करें तो जब आप ईंट की तराई करते हैं तो ईंट की तराई करते समय ईंट को इतना भिगोना चाहिए कि ताकि ईंट पूरा अंदर तक भीग जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर पानी मार करके छोड़ देते हैं, जो ईंट अंदर तक नहीं भीगता है, और उसकी जुड़ाई कर देते हैं। जब उसकी जुड़ाई कर देते हैं तो जो तेज़ हवा में गर्म हवा जो चलती है वह जो नमी को कम समय में सुखा देती है, और जो आपका मसाला कमज़ोर पड़ जाता है और वह जो आपकी दीवार कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर आप ईंट की जब तराई करते हैं तो ईंट की तराई भरपूर यानी पूरा करते हैं, ताकि ईंटा पूरा भीग जाता है। तो अगर उस ईंट से अगर आप जुड़ाई करते हैं तो जो नमी जो बरकरार बहुत लंबे समय तक बरकरार रहती है। कम से कम ईंट की नमी लगभग 24 घंटे तक होनी चाहिए। 24 घंटे तक अगर मान लीजिए ईंट की नमी अगर पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है तो जो मसाला को जो बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ लेती है। लेकिन वही मान लीजिए आपकी नमी कम समय में ख़त्म हो जाती है तो मसाला को बढ़िया तरीके से ईंट पकड़ नहीं पाता है। इसलिए देखिए, ईंट को चेक कैसे करें ताकि ईंट हमारा तरी हुआ। देखिए, यहाँ पर ईंट जो अंदर तक भीग गया है। जब यह ईंट अंदर तक भीग जाता है तो आप तोड़ करके ईंट को देख सकते हैं कि ईंट की तराई अंदर तक हुआ है कि नहीं हुआ है। जब चेक आप ईंट की तराई कर लेते हैं, ईंट की तराई करने के बाद ईंट को आप तोड़ करके चेक कर लें। जब चेक करते हैं कि हमारा ईंट जो पूरा अंदर तक भीग गया है तब ईंट से जुड़ाई कराएं। तो इस पोजीशन में अगर आप अपने बुनियाद की जुड़ाई करते हैं या अपने मकान की दीवार की जुड़ाई करते हैं तो यह क्या होता है कि नमी बरकरार कम से कम 24 घंटे तक आपको मिलता है। 24 घंटे के बाद आप उस पर मान लिए पानी अगर मारते हैं, 24 घंटे के अंदर अगर नहीं आप पानी मारते हैं तब भी उस ईंट में नमी बनी रहती है और वह मसाला को पकड़ने में बहुत कारगर साबित होता है और उस मसाला को वह बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है और आपकी दीवार जो बहुत मजबूत होती है। तो मकान में सबसे अहम चीज़ होता है तराई और मसाला की मिक्सिंग। आप लेबर लगा दिए हैं तो आपको देख रेख करना बहुत अनिवार्य होता है। कुछ लोग मान लीजिए कितना बालू डालना है, कितना सीमेंट डालना है, तो विशेष उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका मसाला 5:1 का रेशियो से बन रहा है तो उसमें 5 रेशियो बन रहा है। अगर उसमें 1 कढ़ाई बालू अधिक पड़ गया तो जो आपका मसाला होता है कमज़ोर हो जाता है, तो जो पकड़ने की शक्ति होती है उसकी कमज़ोर हो जाती है। तो कभी भी आपको विशेष ध्यान देना होता है कि मसाला जो लेबर बना रहे हैं उन लेबर को हमेशा जो ध्यान दिलाते रहना चाहिए कि आपको मसाला सही बनाना है, सही रेशियो से बनाना है, पानी की मात्रा सही रखना है। कम आपको मसाला आधे से घंटे के अंदर आप जो मसाला बनाते हैं उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यह विशेष बातें होती हैं और इन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो जो आपके मकान की मजबूती वो 100% होती है, कहीं से कोई दिक्कत ना आती है। जब थोड़ी थोड़ी अगर लापरवाही होती है तो आपके मकान में बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं, दीवार में क्रैक आ जाते हैं, प्लास्टर में क्रैक आ जाते हैं, कहीं बुनियाद बैठ जाती है, बुनियाद में क्रैक आ जाती है, बीम कहीं आपके लप जाते हैं। तो बहुत सी बातें होती हैं। कभी भी आप अगर मकान बनवा रहे हैं तो अनुभवी लोगों से मकान बनवाएं, जो मकानें बना चुके हैं। और कम अनुभवी से अगर आप मकान बनवाते हैं तो आपके मकान में बहुत से फॉल्ट आ जाते हैं।
तो आप कभी भी 2 रुपया बचाने के चक्कर में आप कम रेट कम रेशियो के मिस्त्री लेबर का प्रयोग करते हैं तो वह भी दिक्कत आ जाती है। अधूरा ज्ञान होने के नाते आपके मकान में फॉल्ट आ जाते हैं। तो कभी भी आप अगर मकान बनवाएं तो जानकार लोगों से ही रखें, जानकार लेबर रखें, जानकार मिस्त्री रखें या जानकार ठेकेदार रखें। आप इन लोगों से मकान बनवाते हैं तो ये लोग अनुभवी होते हैं, ये लोग बहुत से मकान बना चुके होते हैं, इन लोगों के सामने बहुत से फॉल्ट आ चुके होते हैं। तो उन फॉल्टों के ये लोग समझते हैं और आपके आगे जो मकान बनाते हैं उसमें लोग सुधार करते हैं और दोबारा उस मकान में कभी फॉल्ट नहीं आता है, वह मकान मजबूत